वेद शास्त्रों और ज्ञान का अनंत स्रोत। वेद का अर्थ है ज्ञान। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह शाश्वत सत्य है जो ईश्वर से प्रकट हुआ। ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को सुना और अपने शिष्यों तक पहुंचाया। इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। इस लेख में हम वेदों के महत्व, उनके शाश्वत सत्य और हमारे जीवन में उनकी प्रासंगिकता को सरल भाषा में समझेंगे। 1. वेद क्या है और क्यों विशेष है? वेद केवल धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान है। वेद हमें ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाते हैं। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, यानी वे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखे गए। ऋषियों का अनुभव, वेद ऋषियों के गहन ध्यान और साधना का परिणाम है। समस्त ज्ञान का आधार, वेद न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान का भी स्रोत है। 2. वेदों का शाश्वत संदेश। वेदों का मुख्य उद्देश्य सभी प्राणियों के लिए शांति, संतोष और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। इस मंत्र का अर्थ है सभी प्राणी हर जगह सुखी रहें। वेदों में इस सार्वभौमिक भावना का प्रचार किया गया है। वेदों में निहित मूल्य। वेद सत्य, धर्म, तपस्या, करुणा, प्रेम, त्याग और अहिंसा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। ये मूल्य किसी विशेष धर्म या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। 3. वेदों को कैसे समझें? वेदों को समझना आसान नहीं है, लेकिन उनके सार को उपनिषदों, भगवद गीता और महापुरुषों की शिक्षाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। उपनिषद वेदों का सार और गहराई को समझाने वाले ग्रंथ। भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार। गीता हमें वेदों के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाती है। महापुरुषों की शिक्षाएं। हर युग में महात्माओं और दैवीय अवतारों ने वैदिक ज्ञान को आमजन के लिए सरल बनाया। महात्मा की भूमिका। महात्मा वेदों के विशाल ज्ञान को एक छोटे सार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल सरल होती हैं, बल्कि हमारे युग के अनुसार होती हैं। 4. वेदों का महत्व हमारे जीवन में। आध्यात्मिक उत्थान। वेद हमें आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को समझाकर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। भौतिक जीवन में उपयोगिता। वेदों में निहित ज्ञान से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, बल्कि समाज में शांति और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। धर्म और विज्ञान का संगम। वेद न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों का भी भंडार है। जैसे ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, अथर्ववेद में चिकित्सा और स्वास्थ्य के नियम। 5. वेद शांति और सौहार्द का संदेश। वेदों में संप्रदायवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका उद्देश्य मानवता के हर वर्ग, हर समाज को एकजुट करना है। सार्वभौमिकता। वेद सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलते हैं। शांति और सद्भाव। वेदों का संदेश है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। 6. वेदों से जुड़े आम भ्रांतियां और समाधान। भ्रांति। वेद केवल हिंदुओं के लिए है। सत्य। वेद मानवता के लिए है। इनमें ऐसे मूल्य हैं जो सभी धर्मों और समाजों के लिए उपयोगी हैं। भ्रांति। वेद पुरानी और अप्रासंगिक बातें सिखाते हैं। सत्य। वेद आज भी प्रासंगिक है। वे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। 7. वेदों को स्वीकार करने का सही तरीका। वेदों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें उनके बताए मूल्यों को समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सत्य को अनुभव करें। वेदों के मार्गदर्शन पर चलें। महात्माओं और ऋषियों की शिक्षाओं का पालन करें। 8. वेदों के सार को सरल बनाना। वेद समुद्र की तरह विशाल है। महापुरुष और ऋषि इस ज्ञान को सरल और प्रासंगिक रूप में हमारे सामने रखते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी से समुद्र का पानी वर्षा बनकर सभी की प्यास बुझाता है, वैसे ही महात्मा वेदों का सार हमारे जीवन को पोषण देते हैं। इसलिए महात्माओं की शिक्षाओं का अनुसरण करना पर्याप्त है। 9. वर्तमान युग में वेदों की प्रासंगिकता। सामाजिक स्तर पर आपसी भाईचारा और सद्भाव, नैतिक मूल्यों का प्रचार। आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा की शुद्धि, ईश्वर से जुड़ाव। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण संतुलन के लिए प्रेरणा। वेद शाश्वत ज्ञान के स्रोत हैं। ये केवल एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। वेद हमें सत्य, धर्म, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं।
वेदों का अध्ययन और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीने से न केवल हमारा भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा, बल्कि समस्त मानवता में शांति और संतोष का संचार होगा।